उधर अयोध्या की मिल्कीपुर सीट से बीजेपी ने पारसी बिरादरी के प्रत्याशी को चुनावी मैदान में उतारकर मुकाबला दिलचस्प बना दिया है। बीजेपी ने चंद्रभान पासवान पर दाव लगाया तो वही सीट पर समाजवादी पार्टी ने अयोध्या सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को उम्मीदवार बनाया है, जो कि पारसी समाज से ही आते हैं। मिल्कीपुर सीट पर कांग्रेस और बसपा ने प्रत्याशी नहीं उतारने का फैसला लिया, लिहाजा इस हाई प्रोफाइल सीट पर सीधी टक्कर समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच ही है। अब सवाल यह है कि आखिर मिल्कीपुर की बाजी कौन जीतने वाला है। बीजेपी प्रत्याशी के नामांकन पर बीजेपी ने अपना शक्ति प्रदर्शन दिखाया और इसी को लेकर रिपोर्ट देखिए। मिल्कीपुर के उपचुनाव को लेकर सियासी घमासान तेज हो चला है। दलित वर्सेस दलित कार्ड खेलकर बीजेपी ने नए सियासी मायने को हवा दे दी है। यही तो वजह है कि दलित वोटों में सेंध लगाने की सेंधमारी को लेकर मायावती सक्रिय हो चली हैं। हालांकि मिल्कीपुर के दंगल में हाथी ने हाथ खींच लिया, लेकिन अभी से 27 की जमीन पे हाथी ने मजबूत कदम रख लिया है। भले ही बीएसपी रण में ना हो, लेकिन सच ये भी है कि फिर भी मिल्कीपुर का रण सपा बीजेपी के लिए प्रतिष्ठा का चुनाव बन चुका है। अब तक मिल्कीपुर सीट पर गौर करें तो 2007 में यहाँ बीएसपी जीती, 2012 में समाजवादी पार्टी जीती, 2017 में बीजेपी ने जीत हासिल की, जबकि 2022 में समाजवादी पार्टी के नाम ये सीट रही। बता दें कि यहाँ 5 फरवरी को मिल्कीपुर का दंगल है, तो वहीं दूसरी तरफ 8 फरवरी को नतीजे आएंगे। इसे लेकर दोनों ही दलों की तरफ से प्रत्याशियों ने पर्चा भी भर लिया। जहां अजीत प्रसाद ने विरासत वाली सीट पे जीत का दावा कर दिया, वहीं दूसरी तरफ टीम योगी की तरफ से बीजेपी ने चंद्रभानु पासवान को मैदान में उतार के सारे समीकरण साधने की कोशिश की। के सपा के प्रत्याशी अजीत प्रसाद हमारे साथ बात करने चाहते हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी का मैं प्रत्याशी हूं और वैसे तो ये चुनाव 10 उपचुनाव होने थे, जिसमें किसी कारणवश इस जालिम सरकार ने मिल्कीपुर के चुनाव को रोका था और अभी चुनाव की घोषणा भी हो गई। आज मैंने नामांकन किया है। समाजवादी पार्टी की पूरी तरीके से तैयारी है और हम लोग इस उपचुनाव में बहुत बड़े अंतर से साइकिल जीतने जा रहे हैं। आपने कहा कि स्थानीय बनाम बाहरी है, इसका क्या फार्मूला, क्यों आप कह रहे हैं कि स्थानीय बनाम? देखिए, अगर मिल्कीपुर के लोकल जनता जनार्दन की अगर समस्या रहेगी तो क्या वो बाहर जाएगा? आप बताइए, क्या वो बाहर जाएगा? और मेरा घर 5 नंबर इनायत नगर पे है, मैं वहीं रहता भी हूँ। मैं हर सुख दुख में लोगों के खड़ा रहता हूँ। क्या प्रमुख मुद्दे अभी मिल्कीपुर में, जैसा बताया कि छुट्टा पशुओं की तमाम, आपके पिताजी भी ये मुद्दे उठाते हैं, क्या प्रमुख मुद्दा इस बार मिल्कीपुर के चुनाव में होने वाला है? देखिए, सबसे बड़ा और ज्वलनशील मुद्दा छुट्टे जानवरों का ही है। और जब मैंने आप लोगों ने पूछा, मुझसे सवाल उठाया गया, तो कितना प्रशासन ने लगा के उस पे जो है जानवर पकड़ने का काम किया है। लेकिन अगर पहले ही चीज जाते तो कितने किसानों की जान गई है, वो आज जीवित रहते हैं। कैसे वो परिवार रह रहा हो? क्या इस सरकार ने सुध लिया? पूरी कैबिनेट उतरी हुई है, स्वयं मुख्यमंत्री उतरे, क्या उन किसानों के घर गए? मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ। कितनी चुनौती मानते हैं चंद्रभानु पासवान को? देखिए, समाजवादी पार्टी बहुत बड़े अंतर से जीतने जा रही है। मिल्कीपुर की सम्मानित जनता सिर्फ और सिर्फ अखिलेश यादव जी को देख रही है। पासवान जी क्या कहेंगे जिस तरह से आज आपने नामांकन किया? मैं भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को धन्यवाद देते हैं और मिल्कीपुर की जो जनता का आभार व्यक्त करते हैं, जिनके आशीर्वाद से सब संभव हो पाया है। धन्यवाद। क्या कहेंगे जिस तरह से समाजवादी पार्टी आपको बाहरी होने का इल्जाम लगा रही है? उससे हमारे कार्यकर्ता से वहाँ पे पूछिए, हमारे नेताओं से। क्या प्रमुख मुद्दे रहेंगे पासवान जी? मुद्दा विकास का होगा। दोनों ही दल अपने अपने जीत के दावे कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी प्रत्याशी के नामांकन में बीजेपी की तरफ से पूरा शक्ति प्रदर्शन किया गया। एक तरफा हमारी जीत होगी। आदरणीय मोदी जी की लोकप्रियता, आदरणीय योगी जी की लोकप्रियता, कार्यकर्ताओं की परिश्रम की पराकाष्ठा और जनता जनार्दन का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के साथ है। इसलिए मैं कह सकता हूं कि एक तरफा हम चुनाव जीतेंगे। बहुत शानदार तरीके से हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी चंद्रभानु पासवान ने अपना नामांकन किया है और यह एक तरीके से विजय का शंखनाद लेकर के आज भारतीय जनता पार्टी ने नामांकन कराई है, जिसमें हमारे प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह जी इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहे हैं। हजारों की संख्या में समर्थक आए और आकर के उनका उत्साहवर्धन किया और आज नामांकन हुआ है और भारतीय जनता पार्टी एक रिकॉर्ड मतों से यहाँ पर कमल खिलाएगी। जिस प्रकार से एक परिवारवाद समाजवादी पार्टी चला रही है, बहुत ही हम लोग निश्चिंत हैं कि एक रिकॉर्ड मतों से हम लोग जीतने जा रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और एक बार फिर मिल्कीपुर में कमल का फूल बहुत तेजी से खिलेगा। देखिए, मिल्कीपुर
उपचुनाव में मिल्कीपुर की सम्मानित जनता जनार्दन ने भारतीय जनता पार्टी को ऐतिहासिक मतों से जिताने का संकल्प ले लिया है। जिस तरीके से विगत लोकसभा के चुनाव में झूठ का सहारा लेकर यहाँ पर अयोध्या में समाजवादी पार्टी जीती और उसके बाद जगह जगह पर अयोध्या और राम भक्तों का अपमान करने का काम किया, और पूर्व में भी जो समाजवादी पार्टी का जो चरित्र रहा है उससे लोग वाकिफ़ हैं, और मुझे पूरा भरोसा है कि जो मिल्कीपुर का जो उपचुनाव है उसमें भारतीय जनता पार्टी एक तरफा ऐतिहासिक मतों से जीत दर्ज करने का काम करेगी। भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई परिवारवाद के खिलाफ है। ये लोग परिवार से उठकर राजनीति सोच नहीं पाते। आपने एक महापरिवार का हश्र देखा है उत्तर प्रदेश में। ये अब